ओम शांति। आज 25 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बाबा परम सतगुरु अपनी वरदानी दृष्टि के साथ मीठे बोल से वरदान देते हैं। वरदानों से झोली भरने वाली आत्मा वरदानी मूर्त बन जाती है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। जो पक्के सेवाधारी हैं वो हर समय सेवारत रहते हैं, अपनी दृष्टि से भी सेवा करते हैं। श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मणों का श्वास है सेवा, उस सेवा के बिना रह भी नहीं सकते। जो पक्के सेवाधारी हैं वो अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृति से सेवा के निमित्त बनते हैं। सेवा को भी खेल समझकर खेलेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं। आज बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। बाबा कैसा है, क्या कार्य करता है। बाबा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। वंडर खाना चाहिए। हमें ऐसा बाप मिला है जो ना खाता, ना पीता, ना कुछ लेता है, लेकिन देता ही देता है। इस एक जन्म में 21 जन्म की बादशाही देता है। निष्काम सेवाधारी है। बाबा जैसा निष्कामी कोई हो नहीं सकता। वंडर खाना चाहिए। हमें कितना मीठा बाबा मिला। बाबा पुचकार देते हैं, प्यार देते हैं। मीठे बच्चे, मुझे याद करो। मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं। ये बहुत ऊंचा इम्तिहान है। तुम्हें जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। माया से बहुत सावधान रहना है। वो सिर पर बैठकर डस लेती है। याद करेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। तुम बच्चों में जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए। साक्षी होकर अपनी अवस्था को देखो। मैं बाबा को कितना याद करता हूं, कितनी सेवा करता हूं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, गुणवान बच्चे हैं, वो बाबा को प्यारे लगेंगे। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं वो माया जीत बन जाते हैं। गाते हैं, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तुम्हें कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए। हमें कैसा मीठा बाबा मिला। तुम्हें वंडर खाना चाहिए। हमें कैसा मीठा बाबा मिला जिसे कोई आश नहीं। और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। तुम्हें वंडर खाना चाहिए। हमें कैसा मीठा बाप मिला जिसे कोई भी आश नहीं। दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। क्वेश्चन है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है। 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है। बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है। 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है। बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्यांत का समाचार सुनाऊं। बच्चे गुणवान बने, बाबा की एक कामना है। बच्चे गुणवान बने, बाबा की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला। कैसा बाप मिला? जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं। और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है। धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वो अभोगता है। तुमने सुना था, साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। ये तो जैसे कॉपी करते हैं।
सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं, ख्याल करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। बाबा कैसे आकर इनमें प्रवेश करते, खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे जानते हो, बाबा की जीवन कहानी को तुम बच्चे जानते हो। बाबा की जीवन कहानी क्या है, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए हमें ऐसा बाप मिला जो ना कुछ खाता ना पीता ना लेता, कुछ भी उनको दरकार ही नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंच से ऊंच भगवान गाया हुआ है, उनको सब याद करते हैं। वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता है। बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, सतगुरु भी। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वो क्या करेंगे, ये भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी कोई आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं निराकार हूं, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार ही नहीं, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूं। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है, कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे ये करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। करण करावन हर बाप है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया, वो क्या करेंगे, चूली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे। और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भले फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है, पैसा जो भी आता है शिव बाबा के लिए आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाबा की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाके रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्यंत का समाचार सुनाऊं। और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ नहीं लेते। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहां रिटर्न में मिलता। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बनेंगे? क्या शिव बाबा को ये संकल्प है, तमन्ना है कि मैं नर से नारायण बनूंगा? बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंच से ऊंच तख्त नशीन बने, नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाबा देखते ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मिस्र इनकी जो एक्ट चलती, साक्षी होकर देखते। बच्चों को भी कहते तुम साक्षी होकर देखो, अपने को देखो, हम पढ़ते हैं या नहीं। साक्षी होकर अपने आप को देखो, हम अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, श्रीमत पर चलते हैं या नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं या नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके, जरूर चैतन्य में आएंगे। बाबा कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्टी ऐसा है, सिर्फ आके पढ़ाता हूं, ये भी नूंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमें पढ़ाते हैं, ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। ये अच्छा मददगार है शिव बाबा का। ब्रह्मा शिव बाबा का बहुत अच्छा मददगार है। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो ये जानते हैं हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये याद रहे तो मन मना भव। परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं,
बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना उच्च पद पाना है, सब भूल जाते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाबा कहते तुम तो ना फरमान बरदार हो, श्रीमत देता हूं, बाबा को याद करो तो भूल जाते हो। ये तो कमजोरी कहेंगे ना। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। युद्ध का मैदान है, अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती, फिर नाम किसका बदनाम होता? शिव बाबा का। गायन भी है, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऐसे माया से हारने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं, अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां बहुत सहज बताते। कहते तुम मुझे बुलाते आए हो, मैं कहता हूं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह मुख्य है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करने वाला हूं। तुम सिर्फ मुझे याद करो, भले माया तुम्हें कितना हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना। ऐसे नहीं कि फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है। यहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। वहां सतयुग में माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते हैं। कितना मीठा बाबा है, जिसको पाने के लिए, जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं, जिसको पाने के लिए हम सब भक्ति करते थे, अब वो बाबा मिला। ऐसे बाबा को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो ना सके। बाबा का रथ है, इनका नाम है भाग्यशाली रथ। ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है ये। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता, रिगार्ड रखते। नंबर 1 सिक्कीलदा बच्चा तो ये है ना। ब्रह्मा मॉनिटर भी है, नंबर 1 सिक्कीलदा बच्चा है। यहाँ भी सब राजाओं का इनका रिगार्ड रखना है। राजाओं, वहां भी सब राजाओं को इनका रिगार्ड रखना है, श्री नारायण का। ये जब समझे तब रिगार्ड रखने का अकल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहां भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाबा कहते याद से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। बेहद की राजाई देते। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाबा से कितना लव है। लव हो तब सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामानुसार राजधानी स्थापन होनी है, उसमें सब प्रकार के चाहिए। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्या सावधानी मिल रही है? तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते हैं। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमें इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा। जो बहुतों की सेवा करते हैं जरूर नामाचार होगा। ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ओना रहता, खान पान की परवाह नहीं रहती। समझाते समझाते गला घुट जाता। ऐसे सिक्के लदे सर्विसेबल बच्चों को ऊंच पद पाना है, ये 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर को सुधारना जरूरी है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, नाम तो है ना।
सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई ना समझे हमने धन से मदद की इसलिए हमारा ऊंच पद होगा, ये बिल्कुल भूल है। कोई सोचे हमने धन से मदद की हमारा ऊंच पद होगा, ये बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं, कल्प कल्प का अपने को घाटा ना डालें। बाबा देखते ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं पड़ता, इसी में खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु भले पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वो किस काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाबा बाप तो आई है बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाबा बलिहार जाएंगे। जो भूतों को फूल बनाने की सेवा करते हैं बाबा उन पर बलिहार जाते हैं। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं। भंडारी माना भोली दादी, जो यज्ञ में भोजन बनाने की सेवा करते रहे, अंत तक उन्होंने यज्ञ सेवा की, स्थूल हाथों से बाबा के यज्ञ का भोजन बनाया, तो बाबा उनकी बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं अपना ही कल्याण करते हैं, जो जितनी सर्विस करते अपना ही कल्याण करते हैं। अपनी हड्डियां सर्विस में देते, अपनी ही कमाई करते, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते। जो खिटपिट करते हैं वो अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वो सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, तुम्हें वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को सर्विस बिगर सुख नहीं आता, कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, बुद्धि कोई की कैसी होती कोई की कैसी, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार होंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है, पिछाड़े में बहुत पछताते हैं, मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाबा तो सावधान करते रहते। शिव बाबा की यही तमन्ना है, बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं और कोई अपनी तमन्ना नहीं। बाबा की तमन्ना है बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं और कोई तमन्ना नहीं, उनके काम की कोई वस्तु नहीं। बाबा समझाते बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया सारी बाह्यमुखी है, तुम वो अंतर्मुखी, अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का पुरुषार्थ करना है। अंतर की ओर मुख कर लेंगे, अंतर की ओर अपने आप को देखेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे, अपने को सुधारने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो, हम अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं, आप समान बनाने की सेवा करते हैं या नहीं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद नहीं करना, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है, अंतर्मुखी होकर अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। वरदान है हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो वो दृष्टि भी सेवा करती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रह के करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। कोई भी कार्य याद में रख के करते हो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास सेवा है,
जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना सेवाधारी बनो। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ वृत्ति से, दृष्टि से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रख के करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, जैसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। जैसे जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। वरदान है सेवा को खेल समझो। सेवा भी एक खेल है, बोझ नहीं समझना तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में होंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनका बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देभान से ऊपर। धरनी अर्थात देभान से ऊपर। जो देभान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी थोड़े समय में शीतलता, शांति का अनुभव करेगी। देभान की धरनी से जो ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी थोड़े समय में शीतलता, शांति की अनुभूति करेगी। आज हम सबको, हर एक आत्मा को दिल से वरदान देना है और स्वयं पक्के सेवाधारी बनकर रहना है। पक्का सेवाधारी अर्थात दृष्टि से भी सेवा, वृत्ति से भी सेवा, हर कर्म से भी सेवा। सेवा करते करावनहार बाबा याद रहे। सेवा भी एक खेल है। जो आत्मा सेवा में बिजी रहती है माया जीत बन जाती है। बाबा से शक्ति लें, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, पल पल याद और सेवा, याद और सेवा। जो भी मिले उन्हें भी वरदान देंगे। सच्चे पक्के सेवाधारी भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव, बाप समान निरंकारी भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।